बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डेटा क्लीनिंग में इस्तेमाल होने वाले सबसे ज़्यादा फार्मूले ट्रिम, लेंथ, फाइंड और सर्च मैं आज आपको समझाऊंगा। फाइंड और सर्च में क्या डिफरेंस है। अक्सर लोग फ्लैश फिल इस्तेमाल करते हैं। फ्लैश फिल की कौन सी खामी हो सकती है, क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये मेरे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड है, मैंने खुद आज इसको थोड़ा क्लीनिंग करनी है इसकी, तो देखते हैं कि मैं किस तरह करता हूँ जी। सबसे पहले इज इक्वल टू LEN, लेंथ, टोटल लेंथ बताएगा। लेंथ में क्या चीज़ आ जाएगी, लेंथ में इसके कैरेक्टर्स आ जाएंगे कि इस सेल के कैरेक्टर्स कितने हैं। अब इस सेल के 41 कैरेक्टर्स बता रहा है, जबकि दिखने में ये कभी भी 41 आपको नहीं लगेंगे कि 41 हो सकते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है गैर ज़रूरी स्पेसेस यहाँ दी गई हों, ये आपके सामने है। उन गैर ज़रूरी स्पेसेस को भी यह काउंट करेगा। तो फिर आपके लेंथ फार्मूले के ठीक रखने के क्या ज़रूरी है कि आप इसके लिए एक और फंक्शन इस्तेमाल करें, ट्रिम। ट्रिम का क्या मतलब है, ट्रिम का मतलब है कि पहले इस सेल की ट्रिमिंग कर दें। ट्रिमिंग का क्या मतलब है, गैर ज़रूरी स्पेसेस काट दें। अल्फाज के दरमियान एक स्पेस है वो मस्ट है, वो रहने दें। उसके अलावा जो पहले स्पेस हो, जो बाद में स्पेस हो, जितने स्पेसेस हो वो सारी की सारी काट के जो बाकी सेल बचेगा उसकी आपको लेंथ बताएगा। नेक्स्ट है जी फाइंड फार्मूला। फाइंड लगा रहे हैं, फाइंड टेक्स्ट, ढूंढना क्या है आपने, हमने सन ऑफ ढूंढना है। इसको हम जो ढूंढना है उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ढूंढना कहाँ है, ढूंढना हमने इस सेल में है और एंटर कर दिया, नंबर वैल्यू आ गया। ये रिजल्ट नहीं मिला, सर्च में यही चीज लिखते हैं, SEARCH। फाइंड टेक्स्ट, ढूंढना क्या है, ढूंढना है जी हमने सन ऑफ। कहाँ ढूंढना है, इस सेल में ढूंढना है। इसका आंसर गया मिल गया है, जबकि फाइंड ने हमें कोई आंसर नहीं दिया। उसकी वजह क्या है, फाइंड और सर्च का बेसिक डिफरेंस यही है कि सर्च आपको टेक्स्ट ढूंढ के देगा, फाइंड आपको टेक्स्ट वैसी ढूंढ के देगा जैसी आपने लिखी। जैसी मीन्स आपने स्मॉल एस लिखा, इसलिए वो भी इस सेल में स्मॉल एस ही ढूंढ रहा है और उसे स्मॉल एस कहीं नहीं मिलेगा। सर्च ने आपको टेक्स्ट ढूंढ के देनी है, फाइंड ने आपको जैसी टेक्स्ट आपने लिखी वैसी ढूंढ के देनी है कि वो किस पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि फाइंड केस सेंसिटिव फार्मूला है। फाइंड फार्मूला ये भी जहन में रखता है, ये भी साथ ख्याल में रखता है कि कैसा लिखा गया है मैंने वैसा ही ढूंढना है। तो बहुत सिचुएशंस हो सकती हैं आपको एग्जैक्टली वैसा ढूंढना हो जैसा आप लिख रहे हैं, तो आप फाइंड फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना सर्च इस्तेमाल करेंगे। अब फाइंड आपको आंसर कैसे देगा, ठीक कैसे देगा, हम यहाँ पर कैपिटल एस कर देते हैं। अब उसने इस सेल में कैपिटल एस ही ढूंढना है, जो कि उसको आंसर मिल गया है और मैंने ये डबल क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर भी आप वही ट्रिम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले ट्रिम करें, उसके बाद लेफ्ट वाले इसको ये ढूंढेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है ना। अगर मसलन स्टार्ट में मैं असल से पहले यहाँ पे स्पेसेस दे देता हूँ तो अब ये पोजीशन चेंज हो गई है, देखिए ये 16 हो गया है। क्यों, क्योंकि मैंने 4-5 स्पेसेस पहले ऐड कर दी हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको भी ट्रिम में लपेट दूं, नेस्टेड फार्मूला बना दूं, ये देखिए अब उसने ट्रिमिंग कर दी है। यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर भी वही काम किया जा सकता है, इसको भी ट्रिम कर देते हैं। पहले इस सेल की ट्रिमिंग करें, ट्रिमिंग करने के बाद ये हमें ढूंढ कर दे, ये बता दिया जी उसने। आप जितनी मर्जी स्पेस देते रहें, अब इनकी तादाद पे कोई, इनके नंबर पे, इसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम इस सेल में से नाम अलग कर रहे हैं, क्या कैसे करेंगे, इज इक्वल टू लेफ्ट वाले, लेफ्ट चाहिए, कितने चाहिए, किस टेक्स्ट से चाहिए, पहले हम ये बताएंगे। इस सेल के चाहिए, कितने चाहिए, 11, क्योंकि हमें पता चल गया है कि सन ऑफ से पहले पहले नाम है, सन ऑफ के बाद फादर नेम है, तो हमें स्टूडेंट नेम चाहिए है, तो सन ऑफ से पहले पहले हमें स्टूडेंट नेम चाहिए और हम एंटर कर देते हैं। तो उसने नाम हमें पूरा नहीं दिया, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो स्पेसेस पड़ी हुई हैं उनको भी साथ उसने कंसीडर कर लिया है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि इसकी सबसे पहले ट्रिमिंग कर देंगे।
उसी तरह कि पहले इसकी ट्रिमिंग करें और ट्रिमिंग करने के बाद हमें लेफ्ट वाले कैरेक्टर्स दे दें। ये हमें लेफ्ट वाले कैरेक्टर्स मिल गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सब के साथ स्पेस और एस शामिल है, सब नामों के साथ आखिर में ये चीज़ लिखी हुई है जो कि हमें नहीं चाहिए है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमने शायद ज़रूरत से ज़्यादा कैरेक्टर्स मांग लिए हैं उससे। 11 में तो सन ऑफ का एस और एस से पहले वाली स्पेस शामिल है, हमें 2 कैरेक्टर इजाफी मिल रहे हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि -2 यानी जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हों इनमें से हमें 2 कम चाहिए हैं। 11 में से 2 कम, 14 में से 2 कम, 16 में से 2 कम चाहिए और एंटर कर दिया। तो हमें जितनी भी आउटपुट मिलेगा ये हमारा प्योर वही टेक्स्ट होगी जो हमें चाहिए। सन ऑफ से पहले पहले जो नेम लिखा हुआ है, सन ऑफ का एस भी नहीं आएगा और साथ स्पेस भी नहीं आएगी। अब फादर नेम चाहिए। फादर नेम हम कैसे लेंगे? अब सन ऑफ की राइट साइड पे फादर नेम पड़ा हुआ है, क्या करेंगे? इज इक्वल टू, यहाँ राइट फार्मूला लगाएंगे। क्या हमें राइट वाले चाहिए? किसके? इस टेक्स्ट के। कितने राइट वाले कितने चाहिए? टोटल 26 है। 26 में से अगर ये 11 निकल जाएं तो जो 15 बचेंगे हमें राइट वाले वो चाहिए। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दे रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि राइट पे इसके स्पेसेस ही इतनी बड़ी हैं, तो ये फार्मूला उन स्पेसेस को कंसीडर करके, ये नहीं कि आपको कुछ नहीं शो कर रहा, ये आपको स्पेसेस शो कर रहा है। ठीक है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें फिर इसको भी ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिम फार्मूला याद रखेंगे, बहुत आसानी हो जाएगी। पहले ट्रिम करेगा और ट्रिम करने के बाद हमें रिजल्ट दे देगा। अब राइट वाले 15 में वो जो एस पीछे शामिल हो गया था उसके बकाया जो नंबर्स, बकाया जो टेक्स्ट है वो राइट वालों में शामिल हो गए हैं। एक स्लैश भी शामिल हो गया है, एक ओ भी शामिल हो गया और एक स्पेस भी शामिल हो गई है। तो हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे कि हमें मज़ीद 3 कैरेक्टर्स कम चाहिए हैं, आपने ज़्यादा दे दिए। एंटर कर दें। ये देखिए जी, हमें स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट के फादर नेम हमें सारे के सारे क्लियर होके नीट एंड क्लीन मिल गए हैं। अब आते हैं फ्लैश फिल की तरफ। फ्लैश फिल क्या था? फ्लैश फिल है कि आपने जो कुछ लिखा हुआ है, यानी ये एक तरीकाकार है जो कि इसको मैं हाइड कर देता हूँ 2 कॉलम्स को, ताकि वो सेल हमारे सामने आ जाए। ये देखिए जी, फ्लैश फिल। मैं यहाँ पर सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, असलदीन। उसके बाद लिखा अदील। देखिए जी, उसने खुद ही पैटर्न डिटेक्ट कर लिया कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। मैंने असलदीन और अदील अख्तर लिखा तो कंप्यूटर ने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि सन ऑफ से पहले पहले अल्फाज मुझे चाहिए हैं, और मैंने एंटर किया तो एंटर करते ही मुझे वही चीज़ मिल गई है जो कि मैं चाह रहा था। अब कमी यहाँ पे क्या हो सकती है? कमी यहाँ पे ये हो सकती है कि कुछ अल्फाज ऐसे हो सकते हैं, जिस तरह सन ऑफ का एस गैर ज़रूरी हमें मिल गया था, इस तरह हमें यहाँ पर भी वो गैर ज़रूरी एस मिल सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर शायद मुझे मिल नहीं रहा लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है, मैं 1 मिनट और ट्राई करता हूँ ताकि आपको मैं दिखा दूँ। इसका प्रॉब्लम बाकी जो होता है वही दिखा दूँ आपको। यहाँ पर मैं स्पेसेस इसकी पहले ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्पेसेस दी हुई हैं आपको समझाने के लिए, तो इस वजह से ये फ्लैश फिल भी उन स्पेसेस को कंसीडर कर रहा है। ये मैंने स्पेसेस ख़त्म कर दी हैं और अब देखते हैं, उम्मीद है कि अब वो प्रॉब्लम सामने आ जाएगा। असल दीन। अब यहाँ पर एक और बात भी देखिए, मैंने असल का ए और दीन का डी कैपिटल लिखा है, तो ये भी ऐसे ही डेटा आउटपुट देगा मुझे, हर लफ्ज़ का पहला हर्फ कैपिटल रखेगा। ये मैंने एंटर कर दिया और एंटर करने के बाद उम्मीद है कि यहाँ पर हमें मिस्टेक मिल जाएगी। नो जी, हमें मिस्टेक नहीं मिल रही है। इसकी एक और रीज़न भी हो सकती है, और रीज़न ये हो सकती है कि हो सकता है हमारे फ्लैश फिल ने इसको डिटेक्ट कर लिया हो, तो हम इसको मज़ीद दोबारा ट्राई करते हैं। क्या लिखते हैं जी हम? इसको मैं
करीब लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, ASALTEEN, असलदीन, और ये देखिए डिटेक्ट हो गया। और डिटेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको एक मिस्टेक नज़र आएगी, और वो वही जो ये वाला देखिए जी, ये सिबगतुल्लाह, ये जो हमने पहले लिखा था वो हमारे पहले जो क्लीन्ड डेटा था उसको डिटेक्ट कर लिया था, वही आउटपुट दे रहा था। सिबगतुल्लाह का एस गैर ज़रूरी तौर पर लिख दिया गया है। इस तरह बाकी नाम भी हो सकते हैं, इसी तरह आखिर में एस या कुछ भी और इजाफी तौर पर लिखा हुआ मिल सकता है। तो फ्लैश फिल फौरी तौर पर तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, ये देखिए कुदरतुल्लाह और ये शाहजेब एस, फौरी तौर पर बड़ा अच्छा लगता है कि इसने खुद ही हमें आंसर्स दे दिए हैं। लेकिन बाद में आपके लिए मसलन आप जब डेटा प्रिंट कर लेंगे आपको पता चलेगा कि ओहो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, मुझसे ऐसी मिस्टेक हो चुकी है। तो वो बड़ी परेशानी बनती है कि ये क्या हो गया जी, कि हर नाम के साथ आगे एस 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 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और स्टार्ट में वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा, दरमियान में कहीं होगा। क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड काफ़ी सारा है तो वो मेरे लिए ढूंढना में प्रॉब्लम है। अगर सारा ही ढूंढना पड़ जाए तो फिर कंप्यूटर पे काम करने का क्या फ़ायदा हुआ हमें। तो इसलिए हम सर्च और फाइंड फार्मूले से बड़ी आसानी के साथ ये डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।